नरेश मीणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। 2 अन्य साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की के मामले में जेल भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नरेश मीणा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा को भेजा गया है। 2 अन्य साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की के मामले में जेल भेजा गया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने सुनवाई की है और मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नरेश मीणा से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आई हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वहां पर किस तरीके का माहौल हो गया और 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है नरेश मीणा को। 2 अन्य साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की के मामले में जेल भेजा गया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने सुनवाई की है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया और जानकारी ये मिल रही है कि अब 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा को भेजा गया है। तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए पुलिस की टीम वहां पर मौजूद नजर आई। झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की के मामले में जेल भेजा गया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने सुनवाई की है और मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया था। ये तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे पुलिस की टीम जो है वो नजर आई और ये गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं और इसी में जो है नरेश मीणा को लेकर के जाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 2 अन्य साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजने की जानकारी मिल रही है। झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की के मामले में जेल भेजा गया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने सुनवाई की। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। आप देखिए वहां पर किस तरीके का माहौल रहा और बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं नरेश मीणा से जुड़ी हुई जानकारी ये है कि 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 2 अन्य साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नरेश मीणा को लेकर के जाया जा रहा था। झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की के मामले में जेल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने ये सुनवाई की है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया था। तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और नरेश मीणा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है। नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आप देखिए नरेश मीणा को लेकर के जाया जा रहा है। उसकी तस्वीर भी सामने आई है। भारी पुलिस जाब्ता आपको नजर आ रहा है और साथ ही साथ नरेश मीणा के साथ 2 जो उनके अन्य साथी उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा को भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है नरेश मीणा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे जो है नरेश मीणा को जब ले जाया जा रहा था उसकी तस्वीर सामने आई है। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बच्चों को करोड़ रुपए मिलना चाहिए। वसुंधरा जी का एरिया है। 10 साल से वसुंधरा जी यहाँ लोकसभा सांसद रही है, मुख्यमंत्री रही है। वसुंधरा जी को अपने क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक घटनाक्रम को 10-10 करोड़ रुपए उनके परिजनों को दिलाना चाहिए। जहाँ सांप्रदायिक उन्माद में मरने वाले कन्हैया लाल को 50 लाख मिले। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें यह आरोप है कि नरेश मीणा व इनके समर्थकों ने इमरजेंसी सेवाओं के बाहर आकर के उग्र प्रदर्शन किया, जिससे वहाँ सेवाएं बाधित हुई। और इसके साथ ही इनके द्वारा प्रदर्शन करने से मरीजों के परिजनों, एम्बुलेंस सेवाएं, अन्य सेवाएं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को जो लेकर के आते हैं उनको आने जाने में व्यवधान हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर के सामने इन्होंने धक्का मुक्की की और गंभीर जो राजकार्य में व्यवधान करने के इसके आरोप है। अब देखो ये भी वो वहाँ गंगदार किया था, वो भी गलत किया था पुलिस के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति भंग कार्य बनता नहीं था। वहाँ पे ले जाकर 150 किलोमीटर यहाँ से ले जाकर दूर ले जाकर के ये पूरा षड्यंत्र है। इस किसान बेटे को बचाने के लिए केवल न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। ये कोई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा। जब धरना घोषणा चल रहा था, वो 4 घंटा धरना चल रहा था, फिर भी उनको खिलाफ उनको तो कोई किसी को डिटेन नहीं किया पुलिस ने। नरेश मीणा को डिटेन किया कल 10 मिनट पहले। सुपंत जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री आनंद कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक
पवन कुमार उपाध्याय जी, इस गुरुकुल के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर राम सेवक दुबे जी, जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुर्जर जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए सभी भाई और बहनों, छात्रों और छात्राओं, सबसे पहले मैं आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 76वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए आप आए, इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज सभी को मालूम है कि आज हरियाली तीज है और हमारी संस्कृति में हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व के कारण आप देखते हैं हरियाणा राजस्थान हरियाली तीज ये हमारा वन महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य करती है। सामाजिक सरोकार के कार्य वो होते हैं जो सिर्फ जनता से जुड़े रहते हैं, हमारे पर्यावरण को भी ठीक करते हैं और हमारे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो या पर्यावरण को लेकर के हमारा ये वन महोत्सव हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आवश्यकता है और यही देखते हुए हमने पिछली साल निर्णय लिया था कि राजस्थान में हम 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछले साल में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपने वृक्ष लगाने का काम किया और अब की बार हमने इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक लगभग हम काफी संख्या में आगे निकल गए और आज के दिन ही लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है हमारा, जो आज हम शाम तक उसका पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं क्योंकि यह तीज का त्योहार, हम कहते हैं ना, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, क्योंकि जब ये तीज का त्योहार आता है तो यहां से हमारे त्योहारों का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। लगातार तीज के त्योहार से लगातार हमारे त्योहारों का उत्सव होता है और जब गणगौर आती है तो हमारे त्योहारों का कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव को भी समर्पित है। आप देखते हैं सावन का महीना है, भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं। हमारी माता बहनें पूरे सावन के महीने में व्रत भी रखती हैं, भगवान शिव की आराधना और उपासना से जुड़ा हुआ है। और हम भोलेनाथ के जयकारों से और हम कावड़ लेकर के आते हैं और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा उत्सव का समय होता है। और इसी समय पर ये हमारा वन महोत्सव होता है। बाबा भोलेनाथ हमारे प्रदेश पर, देश पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछली साल भी अच्छी बारिश हुई थी, राजस्थान के हमारे सभी बांध भर गए थे। और इस बार भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जुलाई का महीना है, अभी अगस्त और सितंबर बाकी है, लेकिन जुलाई के महीने में आधे से ज्यादा हमारे बांध भर चुके हैं। और आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, इंद्र भगवान की कृपा हो रही है, भोलेनाथ की कृपा हो रही है, बंसी वाले की कृपा हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीसलपुर बांध हमारा जुलाई के महीने में पहली बार लगातार दूसरी साल खुला है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। यही नहीं, नवरेरा बांध के अभी गेट खोलने का काम किया। ईसरदा बांध हमारा पूरी तरह से भर गया, जो हमारी ईआरसीपी के प्रोजेक्ट में आता है। इसलिए मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं, यह सीजन पौधे लगाने का सीजन है। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं और विशेषकर मैं मेरे उन छात्रों को, आने वाली उस युवा पीढ़ी को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है।
पर्यावरण हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं देखता हूं कि जब हम गाड़ी लेकर के घर से निकलते हैं तो हम प्रदूषण करते हैं, लेकिन जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, हमारे पर्यावरण को ठीक करने का काम करता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि जो पीपल का वृक्ष है, अगर वो लगाते हैं तो वो हजारों सालों की नींव रखता है। पीपल और बर्ड ऐसे हमारे वृक्ष हैं और वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और हमारे पर्यावरण को सुधारते हैं। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान लिया है। उसको प्रेरणा लेते हुए हमने हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान बनाना है। हमारा ऐसा राजस्थान बनाना है कि हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो इंद्र भगवान की भी कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी। बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारा किसान भी खुशहाल होगा, हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा और हमारा राजस्थान भी खुशहाल होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और वो एक पेड़ ही नहीं, जहां आप जाएं वहां मां के नाम से पेड़ लगाएं, क्योंकि हमको जब जाएंगे तो हमारी मां की ममता और हमारी मां की याद आएगी। और मां की उस पेड़ की छाया में जब पशु पक्षी बैठेंगे, जब जन उसका आनंद लेगा, तो आपके मन में भी यह बात आएगी कि मेरी माता के नाम से लगे हुए पौधे पर कितने पशु पक्षी, कितने को उसका फायदा हो रहा है और पर्यावरण में हम सहायक हो रहे हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम जो अभियान हमने लिया है 10 करोड़ पौधे लगाने का, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करें और हम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 दशक में वन महोत्सव के विशेष काम हुए हैं। और ये आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान लिए हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो पर्यावरण को अभियान हो एक पेड़ मां के नाम लगाने का, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये अभियान ऐसे हैं जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, जो समाज में उत्साह सृजन करने का काम ये अभियान करते हैं। मैं आपको कहूंगा, एक पेड़ मां के नाम नगर वन योजना, कैंपा फंड, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जैसे अन्य कई पहल इसमें ली गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई भारत को अगुवा बनाने का काम किया है, जिससे हमारा क्लाइमेट ठीक प्रकार से हो, हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से हो। भारत ने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड, एक परियोजना की शुरुआत की है। बहुत सारे देश आज इस अलायंस के सदस्य बनकर उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है। ये हमारे जीवन शैली, हमारी लाइफ को कितना सुरक्षित बनाता है, आने वाली पीढ़ी को कितना सुरक्षित बनाता है। इसलिए मैंने कहा है कि पर्यावरण के नाम से हमारे आने वाले विद्यार्थियों के चैप्टर में, किताब में पर्यावरण के महत्व को लेकर के कई उसमें ऐसी विषय वस्तु आनी चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर्यावरण को देख करके ठीक प्रकार से काम कर सके। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए पंचामृत की सौगात भी दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा की आधी जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य भी हमने रखा है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज हम जगत गुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ज्ञान की उपासना का यह केंद्र हमारी समृद्धि और संस्कृति, देव भाषा संस्कृत को समर्पित है। आप जिस स्थान से कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में हमारे पर्यावरण का कितना महत्व है, और पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हमें हमारा यह काम आगे बढ़ाना है। हमेशा वेदों और प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन करने वाले भली बात जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किया है, और हमने मनसा वाचा कर्मणा हमेशा पर्यावरण की नींव मजबूत की है। अभी आपने देखा, अतिथि आए थे तो उनको तुलसी माँ का एक पौधा देकर के उनका सम्मान किया। हम वृक्षों को पूजते हैं,
हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं। उसका कारण है कि प्रकृति हमारा संरक्षण करती है और ये हमारा पर्यावरण हमारा संरक्षण करता है, हमको सांसें देता है। आपने देखा, मैं 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। भगवान राम जब वनगमन हुआ था, श्री राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी गए थे, 14 वर्ष वन में काटे थे। 14 वर्ष वन में काटे थे, कंदमूल फल खा करके सब कुछ हमें ये देते हैं। अगर ये वन नहीं होते हमारे तो क्या होता? यही पांडवों ने 12 साल वन में काटे थे, उनकी भी उपासना थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व के कारण हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को हमें ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हमारे पुराण में है, वो क्या है? खास तौर पर पीपल का वृक्ष जो हजारों पुत्रों के समान होता है। पीपल के वृक्ष को कहा है कि हजारों पुत्रों के समान होता है। दिन रात ऑक्सीजन देने समेत अनेक गुणों से संपन्न पीपल को देवता का सदन कहा जाता है। और राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण ऐसी परंपराएं, मिसालें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आपने देखा होगा मां अमृता देवी, जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया, अपनी 3 बेटियों समेत 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और प्राणों की आहुति दे करके उन्होंने वृक्षों को बचाने का काम किया। और इसीलिए हम मां अमृता देवी वृक्ष संरक्षण धरोहर को संरक्षित करने के लिए जोधपुर के अंदर खेजड़ली में अमृता देवी इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम बनवा रहे हैं, जिससे कि लोगों के मन में यह भाव जागृत हो हमारी माता बहनों का कितना समर्पण है। मां अमृता देवी ने अपने आप को पर्यावरण। न्यूज 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़ें, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज 18 ऐप।